नरकटियागंज से खबर ये आ रही है कि बीजेपी ये सीट जीत चुकी है। मोदी नगर में आरजेडी की जीत हुई है, यानी कि अभी जैसे ही पहले दो नतीजे आए हैं 50-50 मामला चल रहा है बिल्कुल। यानी कि जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती है तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि वनडे में जीत किसकी होगी। विनोद जी कॉमेंट। निश्चित रूप से देखिए कुछ सीटों पर बहुत हार जीत का जो बढ़त है वो बहुत कम की है कि एक सीट पर देख रहा हूँ 500 वोट से जो है वो आरजेडी आगे चल रहा है, कहीं जो है 3000 वोट से। तो अभी कुछ भी कहना जब तक कि फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। जहां 14-15 हजार से देखिए नरकटियागंज में आगे चल रहे थे वो जीत हो गई, लेकिन जहां बहुत मार्जिनल डिफरेंस है वो अभी बहुत कांटे की टक्कर है। हाजीपुर का भी जो रुझान आ रहे थे उसके हिसाब से 500 या 700 वोट से ही आगे पीछे का मामला है। तो ये कुछ कहना कि अभी एकदम से एक तरफा रिजल्ट होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है निश्चित रूप से जो महागठबंधन बिहार में लालू और नीतीश का बना है उसने भाजपा की जो एकदम से बढ़त दिखाई पड़ रही थी लोकसभा चुनाव के बाद उसको रोकने में कामयाबी तो पाई है। अब नतीजे 50-50 होते हैं या 7-3 होते हैं या क्या होता है ये अंतिम चुनाव परिणाम आने के बाद पता लगेगा। बिल्कुल। अवधेश जी ये आपका कमेंट सबसे पहले, क्योंकि दो नतीजे आ गए। दूसरा एक और दिलचस्प चीज, नरकटियागंज में 58% वोटिंग हुई, यानी कि जिस सीट के ऊपर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है वहां पर बीजेपी जीती। यही महत्वपूर्ण बात है कि जहां 46% वोट का मतलब है कि बस बिल्कुल कुछ कमिटेड वोटर ही आपके निकल के सामने आए हैं। जो लोकसभा चुनाव में जिस ढंग से एक लहर में वोट आई थी वो नहीं आए हैं। 58% बिहार में यहां सबसे ज्यादा वोट थी अभी नरकटियागंज में, वहां के परिणाम आए। लेकिन ये बीजेपी की ही सीट थी, वहां से सतीश दुबे विधायक थे जो कि लोकसभा चुनाव जीत करके संसद में पहुंच चुके हैं और वहां से 2 बार विधायक रहे। अगर बीजेपी ये सीट हार जाती तो बहुत बड़ा आघात होता उसके लिए, क्योंकि परंपरागत सीट उसके लिए रही है। रश्मि वर्मा यहां से उम्मीदवार थी और वही जीती है। बिल्कुल। मुकेश नायक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। मुकेश नायक जी, आरजेडी ने पहली जीत हासिल कर ली है, आपके महागठबंधन ने जीत हासिल की है मोदी नगर से। मुबारक हो आपको। और थोड़ा सा मुस्कुराइए, ये बताइए अपने आप को कितनी सीटें दे रहे हैं? मुस्कुराएं कैसे, मध्य प्रदेश में तीनों हार रहे हैं मुकेश जी। देखिए ये बात तो सुनिश्चित है कि बीजेपी की जो परफॉर्मेंस लोकसभा में थी उस लोकप्रियता में बहुत कमी आई है। बीजेपी के पास 6 विधानसभा की सीटें थी बिहार में, अब ये बिल्कुल सुनिश्चित हो गया है कि 6 सीट तो वो जीतती हुई नहीं दिखाई दे रही। कर्नाटक में भी 3 में से 2 सीट पर कांग्रेस बिल्कुल स्पष्ट जीतती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में हमारे पास कुछ नहीं था, हम 1 सीट वहां पर जीत रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में बोहरी बंद जो सीट है उसमें कांग्रेस आगे चल रही है 1300 वोट से। यानी आप सोचिए कि संजय पाठक चुनाव जीते थे कांग्रेस से, 2 महीने बाद बीजेपी ने उन्हें दल बदल करा लिया। 2 महीने बाद 60,000 वोट उन्हें मिले थे, किसी से पूछा नहीं, किसी से बात नहीं की, वो बीजेपी में चले गए। वो भी अभी संघर्ष कर रहे हैं जीतने के लिए मध्य प्रदेश में। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2 महीने के अंदर बीजेपी की लोकप्रियता जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में कम हुई है ये बिल्कुल हवा निकल गई है। उत्तराखंड की 3 चुनाव हुए थे जिसमें से कांग्रेस जीती, उत्तराखंड में पंचायत के चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस जीती, और जो रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं कहे जा सकते हैं। लेकिन मुकेश नायक जी, 3 में से 2 सीटें बोहरी बंद में भी मात्र 1300 से, और सब जानते हैं कि संजय पाठक का रसूख कितना है वहां पर। संजय पाठक केवल 900 वोट से पिछला चुनाव जीते थे और संजय पाठक बीजेपी में इसलिए गए कि उन्हें अपनी खदानें बचानी है, अपना व्यापार बचाना है, और बीजेपी ने जब उन पर ये शिकंजा कसा तो मजबूर होकर वो लाभ और हानि का लेखा जोखा लगाकर बीजेपी में चले गए। बोहरी बंद सीट के ऊपर चुनाव के 7 दिन पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक जो 2 बार से वहां विधायक रहे हैं, नीतीश पटेल, उनको बीजेपी ने दल बदल कराया। दीपक जी, अगर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है, उनकी बहुत उपलब्धियां हैं, तो ये गांव-गांव में दल बदल कराते हुए क्यों फिर रहे हैं? क्या कारण है ये बताएं प्रदेश की जनता को। प्रभात झा जी, ये दल बदल की क्या कारण है बताइए। मुकेश नायक जी पूछ रहे हैं क्यों दल बदल करा रहे हैं, चाहे निशित पटेल हो चाहे संजय पाठक हो। अब कुछ समय पहले, कुछ वर्ष तक पहले की बात है, मुकेश नायक जी ही बीजेपी में थे।
अब क्या कहा जाए, बिल्कुल कोई गलत जानकारी दे रहे हैं तो क्या हम उसे मना कर देंगे? मैं कभी बीजेपी में नहीं रहा, कभी बीजेपी में नहीं गया और कभी बीजेपी में जाऊंगा नहीं। ये 100% झूठ बोल रहे हैं पूरे देश की जनता के सामने। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को अभी फोन लगा के पूछ लो, मैं कभी बीजेपी में रहा हूं क्या? कितने झूठे लोग हैं ये देखिए। प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रभात जी खुद प्रदेश अध्यक्ष रहे मुकेश जी। प्रभात जी खुद प्रदेश अध्यक्ष रहे मुकेश जी। क्या इन्हीं के टाइम में गए थे क्या आप? प्रभात जी से पूछिए, आप चुनाव कहां से लड़े बड़े नेता होकर टेलीविजन में झूठ बोल रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए। आप बताइए मैं बीजेपी में कब रहा हूं? नहीं, मैं नहीं। आप भी चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, लगातार लोग आ रहे हैं बीजेपी में। क्या हम अपना द्वार बंद कर दें किसी के लिए? आप अपना घर संभालिए मुकेश जी, हमें क्यों आप द्वार मत बंद कराइए। आपने कांग्रेस के खिलाफ द्वार मत बंद कराइए। ये राजनीतिक पराभव को, राजनीतिक अवमूल्यन को और राजनीति के इस घटियावाद की विचारधारा को लगातार जारी रहिए। आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नहीं, लेकिन सवाल ये प्रभात जी, अगर भी अनेक दलों का दौरा करके अभी तक कांग्रेस में बचे हुए हैं। नहीं, लेकिन व्यक्तिगत ना बनाते हुए आपकी अपनी शक्ति क्या है, आपकी अपनी विचारधारा क्या है? आपने भागीरथ प्रसाद को कांग्रेस से हटाकर उनको कांग्रेस का टिकट मिल गया था। चुनाव के 2 दिन पहले उनसे दल बदल कराकर बीजेपी में उनको खड़ा कर दिया। संजय पाठक को आपने बीजेपी ज्वाइन कर दी। टीकमगढ़ से चुनाव जीते कांग्रेस पार्टी के विधायक को आपने 2 महीने बाद उनसे दल बदल करा के बीजेपी ज्वाइन करा दिया। आपने मैहर के विधायक त्रिपाठी जी को अभी दल बदल कराने के आप चक्कर में हैं। आपने दल बदल करा दिया। आपके लोगों को तोड़ना इतना आसान हो रहा है। नहीं, भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है, वो आपको भविष्य में काम देंगे। वो सारे लोग भाजपा में जितने कांग्रेस के लोग जा रहे हैं वही उसका नाश करेंगे, आपके लिए लाभ होगा। क्यों चिंतित हो रहे हैं? दूसरी बात यह कि आपके लोग इतनी आसानी से अगर टूट रहे हैं तो ये समस्या आपकी है, प्रभात जी की थोड़ी है। लेकिन प्रभात जी, एक सवाल आपसे भी कि अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं, खास तौर से हम बिहार की बात करें उपचुनाव में, तो जेडीयू और महागठबंधन जो है आरजेडी और साथ ही साथ कांग्रेस का, वो 7 सीटों पर आगे चल रहा है, बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। क्या कोई वजह है कि जो लोकसभा की जीत थी उसको रेप्लिकेट आप नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस आरोप ये लगा रही है कि मोदी का मैजिक अब खत्म हो गया, हवाबाजी था सब कुछ। क्या मैजिक इतनी जल्दी खत्म होता है? माफ कीजिएगा, मैं बिल्कुल इसी सवाल पे आपके साथ आऊंगी प्रभात।